नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 मई बुधवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा राज्यपाल ने बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। गहलोत ने संदेश में कहा कि भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा, करुणा और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। सभी उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने, शांति व सद्भाव के साथ देश प्रेम के विकास में भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर फिर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने आज ट्वीट में कहा कि देश में अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के बयानों से आमजन में आक्रोश फैल रहा है। 2 अप्रैल को देश भर में 42 लाख वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन अब सिर्फ 16 लाख वैक्सीन ही प्रतिदिन लगाई जा रही है। देश में अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए जा रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन में रोडवेज तथा निजी बसों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक होने के बाद भी पाली जैसलमेर के बीच बस दौड़ाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हैरत की बात तो ये है कि आरोपियों ने इसके लिए पाली कलेक्टर अंशदीप की फर्जी आईडी का उपयोग करते हुए सोजत में फर्जी तरीके से पास बनवाकर धड़ल्ले से बस चलाने लगे। जोधपुर के देचू कस्बे में बस पहुंचने पर तहसीलदार व पुलिस ने रुकवाया तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। बस में 56 यात्री सवार थे। इस मामले में आरोपी चालक व एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेक सिटी उदयपुर में मौसम परिवर्तन का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। नौतपा शुरू होने के साथ ही उदयपुर में गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। बुधवार सुबह उदयपुर के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद उदयपुर का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, जो पिछले 11 दिनों में सबसे अधिक है। वहीं सूर्यदेव के तल्ख मिजाज और गर्म हवाओं ने शहरवासियों को एक बार फिर परेशान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 17 मई के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अधिकतम 3 साल की सजा वाले अपराध व फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्रायल वाले मामले में आरोपियों को 17 जुलाई 2021 तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगाई है जिसमें रजिस्ट्रार न्यायिक जोधपुर पीठ व जयपुर पीठ को कहा था कि वे भी ऐसे आरोपियों को अग्रिम जमानत अर्जी सूचीबद्ध नहीं करें जिनमें अपराध की सजा 3 साल तक की हो और ट्रायल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा सुनी जानी हो। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी के साथ साथ अब रसोई में काम आने वाले खाद्य तेल भी दिनों दिन महंगे होते जा रहे हैं। इसकी वजह भी ट्रांसपोर्टेशन और पैकिंग के खर्च में बढ़ोतरी बताई जा रही है। दूसरा कारण देश में 70% ऑयल की खपत हो रही है। वो विदेशी पाम या सोया तेल ही है जिनके दाम भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े हैं। हाल ये है कि 105 से 120 रुपए किलो तक मिलने वाला तेल 190 रुपए किलो मिल रहा है। एक साल में 80 रुपए प्रति किलो वृद्धि हुई है। वैक्सीनेशन के लिए अब बड़ी बड़ी सिफारिशें जोर पकड़ रही हैं। कभी सरकार वैक्सीन नहीं लगा रहे लोगों के हाथ जोड़कर निवेदन कर रही थी। अब सरकार और नेताओं की सिफारिश से लग रहे वैक्सीन बड़े विवाद का कारण बन गए हैं। मंगलवार को ऐसा ही एक बखेड़ा आदर्श नगर विधानसभा के जनोपयोगी भवन में लग रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दौरान खड़ा हो गया। यहाँ वैक्सीन के लिए विधायक की सिफारिश के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो पुलिस पहुंची। हौसले और दृढ़ता की ये कहानी है केंद्रीय सशस्त्र बल के जवानों की। इनमें शामिल झुंझुनू जिले के गांव मोई पुरानी के सुमित सोमरा ने दुनिया की 4थी सबसे ऊंची चोटी माउंट लाओत्से पर तिरंगा फहराने का गौरव हासिल किया है। ये उपलब्धि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 2 अन्य साथियों के साथ हासिल की। कोरोना काल में सोशल मीडिया के सहारे लोगों को मदद पहुंचाने की कई कहानियां सामने आई, लेकिन इसी के जरिए एक बड़ी आबादी साइबर ठगी का भी शिकार हुई, खासकर कोरोना की दूसरी लहर में। बीते 1 साल में ही वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन, सैंपलिंग, ऑक्सीजन सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर और दवा की होम डिलीवरी के नाम पर प्रदेश के 40,000 लोगों से 35 से 40 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। जयपुर में ही 11,000 लोगों ने ऐसी ठगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे रेगिस्तानी इलाके में एक गांव ऐसा भी है जहां लोग आज भी रेगिस्तान में पुरखों की बेरियों या गड्ढों से निकलने वाले बूंद बूंद पानी के भरोसे हैं। आज़ादी के 73 सालों के बाद भी अब तक सरकारी मदद से पानी की आस अधूरी है। करीब 2000 की आबादी वाले गांव सरगिला के लोग रेतीले धुरों में खोद कर रखी गई बेरियों से रिस कर इकट्ठा होने पर पानी की एक एक बूंद को संभाल कर रखते हैं और इसी पानी की उम्मीद पर सालों से जिंदा हैं।
राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर अब आहिस्ता आहिस्ता सिमटने लगी है। महामारी से महाजंग के इस दूसरे पड़ाव यानी दूसरी लहर में प्रदेश के 37 डॉक्टर शहीद हो गए। शहीद इसलिए क्योंकि इन्होंने आखिरी दम तक अपना फर्ज निभाते हुए जान गंवाई। इनमें 65% डॉक्टर कोविड मरीजों का इलाज करने के दौरान ही संक्रमित हुए और उनकी सांसें उखड़ गई। इनमें 9 डॉक्टरों की उम्र तो 45 से 50 साल के बीच थी। आमजन कोरोना संक्रमण की भयानक लहर से गुजर रहे हैं। दुष्ट कर्मचारियों अफसरों ने इसे मौके की तरह लिया। प्रदेश में एसीबी के आंकड़ों पर निगाह डाले तो पता चलता है कि पहली लहर में लॉकडाउन 70 दिनों में 11 ट्रैप हुए। वहीं दूसरी लहर में 21 मार्च से सरकार ने लॉकडाउन लगाया और अब तक 53 ट्रैप कर 65 भ्रष्ट अफसर, कर्मचारियों व दलालों को गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।